परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति कर रहे हैं। और तमाम लोग अपने घरों में YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल में सभी लोग तो नहीं आ सकते दरबार में। मेजॉरिटी और सबसे बड़ी संख्या लोगों की अपने घरों पर है आज, और वो घरों से ही हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे। YouTube से जुड़ने में आप समझ लीजिए कि जब आप दरबार का कार्यक्रम YouTube से देख रहे हैं तो आप यीशु दरबार से इलाहाबाद में जुड़े हुए हैं। यहाँ तक आ सकें या नहीं आ सकें कोई बात नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के हाथ बहुत बड़े हैं। वो स्वर्ग से हाथ बढ़ाता है, पृथ्वी के कोने कोने पर जहाँ कहीं आप हैं आशीष देता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर डोलती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर डोलती रहती हैं कि जिनका मन उसकी ओर से निष्कपट है उनकी सहायता करने में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी सहायता करने में अपनी सामर्थ्य दिखाता है। तो आप पृथ्वी के किसी कोने में क्यों न हो, कहीं से आप दरबार के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, Zoom से, YouTube से, जैसे भी जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर परमेश्वर पिता, परमेश्वर यहोवा की और उसके पुत्र यीशु मसीह की निगाह है। उसकी आंखें आपको देख रही हैं। आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। यशाया 41:10 कहता है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। हालेलुया, जय यीशु। तो प्रभु का वायदा है कि वो हमें संभाले रखेगा। आप जहां भी जिस परिस्थिति में हो, निश्चित जान लो कि आपकी परिस्थिति, बीमारी, हारी, गरीबी, मुसीबत, महामारी, ये सब हट जाएगी, सब टल जाएंगी, सब चली जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। तैयार हैं कि प्रभु आपको संभाले, अपने दाहिने हाथ से संभाले। इसलिए विश्वास में मजबूत रहिए, इत्मीनान से रहिए। प्रभु को आपकी फिक्र है, प्रभु को आपकी चिंता है। आप अपनी चिंता को प्रभु को दे दीजिए, अपना बोझ हल्का कीजिए। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, क्योंकि उसने मौत पर जय पाई, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु अपने चेलों पर को आज्ञाएं देता रहा, उन्हें समझाता रहा कि दुनिया में उन्हें क्या करना है। और उसके बाद जीवित स्वर्ग पर उठाया गया और जीवित स्वर्ग पर उठाते वक्त आकाशवाणी हुई कि जैसे तुम प्रभु को जाते हुए देख रहे हो, एक दिन उसे फिर दोबारा बादलों में आते हुए देखोगे। यानी वो दिन सबसे बड़ा दिन होगा हमारे लिए। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पृथ्वी पर विश्वासियों के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे बड़ा क्रिसमस है, और हम उसी क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं। हम वो क्रिसमस नहीं जो 2000 साल से लोग मना रहे हैं, हम उस क्रिसमस की बात नहीं करते। वो क्रिसमस तो बीत गया, वो भविष्यवाणियां तो पूरी हो गई।
कि यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर साया किया और माता मरियम गर्भवती हुई, बच्चा जनी, उसका नाम यीशु रखा गया। और भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के अनुसार, जैसा यशाया 53 में लिखा था कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे लिए वो सब कुछ नम्र और दीन बनकर मनुष्यों के हाथों में, पापी मनुष्यों के हाथों में दुख उठाने को तैयार हो गया। गाली के बदले गाली नहीं, श्राप के बदले किसी को श्राप नहीं दिया, बुराई के बदले बुराई नहीं करी, परंतु बुराई को भलाई से जीतने की शिक्षा दी। और सब कुछ करने के बाद क्रूस पर मृत्यु भी सह ली, कब्र में गाड़े गए और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जीवित होकर स्वर्ग में उठाए गए। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। अब उसमें हम ज्यादा परेशान नहीं होते हैं। वो तो सत्य घटनाएं हैं, वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो दुनिया के इतिहास में लिखी हुई हैं और पूरी पृथ्वी के इतिहास को 2 भागों में बांट दिया है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने ने। एडी और बीसी, ईसा पूर्व हम बोलते हैं एडी। आज 2021 एडी है, अन्नो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की तारीख। और यीशु मसीह के द्वारा दुनिया के इतिहास को एडी और बीसी 2 भागों में बांट दिया गया। अब इससे बड़ा सत्य क्या होगा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था और यीशु मसीह नाम का व्यक्ति इस पृथ्वी पर चला फिरा था। वो अंधों की आंखें खोलता था, बहरों के कान खोलता था, गूंगों को जुबान देता था, लगड़ों को चढ़ाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, कोड़ियों को शुद्ध करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था। सब कुछ भला काम कर रहा था। और उसने अपने चेलों को भी, जो उसके शागिर्द थे, विश्वासी थे, उन्हें भी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया था। लूका 10 और 19 में लिखा है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हारी हानि न होगी। यीशु ने अपने चेलों को मत्ती 10 में अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं पर, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया, कोड़ियों को शुद्ध करने का अधिकार दिया, मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार दिया। और कहा जाओ मुफ्त में मिला है तुम्हें, मुफ्त में बांटो, इसकी कोई कीमत नहीं है। परमेश्वर के आशीर्वाद को कोई खरीद नहीं सकता, केवल विश्वासी अपने विश्वास से परमेश्वर के आशीर्वाद को ग्रहण कर सकता है। हालेलुया, जय यीशु। तुम्हें कोई कीमत देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुर्गा और बकरा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, कोई कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। वो कुर्बानियां जो इब्राहिम ने दी और सदियों तक इब्राहिम के मानने वाले उन बकरों की, भेड़ों की, जानवरों की कुर्बानियां करते चले आए। परंतु यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद यरूशलेम के मंदिर में फिर कुर्बानियां बंद हो गईं। पिछले 2000 साल से यरूशलेम में मंदिर है और न कुर्बानी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने सबसे बड़ी कुर्बानी मानव जाति के लिए ही नहीं, जीव जंतु जानवरों के लिए भी दे दी। अब तो जानवरों की भी कुर्बानियां प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के बाद बंद हो चुकी हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। पाप क्षमा के लिए जानवरों का लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता और उसके 50 अध्याय में, भजन संहिता 50, हम देखेंगे प्रभु का वचन
आज हमसे क्या कहना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 50 में उसके 9 पद से, मैं, प्रभु यहोवा कह रहा है, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, मैं न तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान में चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर यहोवा कहता है, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। कितना हल्का कर दिया है, कितना हल्का कर दिया है। हमें कोई बलिदान, कोई दान दक्षिणा, कोई कुर्बानी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। उसी भजन संहिता 50 और 23 पद में प्रभु का वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यानी धन्यवाद से बड़ा बलिदान कोई नहीं। हम एक दूसरे को धन्यवाद करना सीखें, अपने माता पिता भाई बहनों को धन्यवाद करें, अपने पड़ोसियों को धन्यवाद करें, उन लोगों को धन्यवाद करें जिन्होंने आपके जीवन में आपके लिए भलाई की है। हमेशा धन्यवादी बने रहें। अक्सर ये होता है कि हम किसी के साथ 9 बार भलाई कर दें और 10वीं बार हमारी मजबूरी है, हम नहीं कर पाते, तो वो 9 भलाइयाँ भूल कर एक समय की याद रखते हैं कि हम आपकी भलाई नहीं कर पाए। वो हमारे लिए बुराई हो जाती है और जिंदगी भर उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं। इस प्रकार का व्यवहार श्रापित व्यवहार है, बचे रहिए। इस श्रापित व्यवहार से बाहर निकलिए। धन्यवाद करने से हमें आशीष मिलती है परमेश्वर की। हम हृदय से धन्यवादी बने रहें उन सारी परमेश्वर के वरदानों के लिए, उसकी दया के लिए हमें निरंतर धन्यवादी बना रहना चाहिए। फिर परमेश्वर को तो किसी ने कभी देखा नहीं, अपने भाइयों बहनों मनुष्यों को तो देखा है जिन्होंने आपके साथ भलाइयां की हैं, लेकिन आप उन्हें भी भूल जाते हो धन्यवाद देना। क्यों? क्योंकि उन्होंने 9 भलाइयां की और 10वीं भलाई वो कर नहीं पाए, आपकी मांग पूरी नहीं कर पाए। कोई कारण हो सकता है, नहीं कर सके, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उस 10वीं मांग जो हमारी पूरी नहीं हुई उसकी वजह से 9 मेहरबानियों को भूल जाएं। हमें उन 9 मेहरबानियों के लिए धन्यवादी बना रहना चाहिए, और धन्यवादी बना रहना ही परमेश्वर का भय मानने का स्थिति है। जो व्यक्ति धन्यवादी मनुष्य का बना रहता है वो अनदेखे परमेश्वर का भी धन्यवादी बना रहता है, अपने सृष्टिकर्ता का भी धन्यवादी बना रहता है। प्रभु को पहचानना, प्रभु को उसके कामों के द्वारा पहचाना जाता है। उसकी भलाइयों के द्वारा हम प्रभु को पहचानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ कितनी बड़े बड़े काम किए हैं। विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 पद कहता है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु।
जय यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महाकरुणा हमारे ऊपर है, आपके ऊपर है, और 2021 में प्रभु की महाकरुणा आपके ऊपर बनी रहे, क्योंकि उसकी दया अमर है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय और उसके 13 पद से हम देखेंगे, प्रभु के वचन में एक घटना का जिक्र है। यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आए और अपने चेलों से पूछने लगे कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, या भविष्यवक्ता नबियों में से कोई एक कहते हैं। उस जमाने में भी प्रभु यीशु मसीह को लोग पहचान नहीं पाए। जब वो पृथ्वी पर हमारे और आपके स्वरूप में, मनुष्य के रूप में, हाड़ मांस में चल फिर रहे थे, नहीं पहचान पाए, उनके कामों से नहीं पहचान पाए। अंधों की आंखें खोल रहे थे, बहरों के कान खोल रहे थे, गूंगे की जुबान खोल रहे थे, लंगड़ों को चला रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, मुर्दों को जिंदा कर रहे थे, पापियों के पाप क्षमा कर रहे थे। सोचिए, गुनहगारों के गुनाह क्षमा कर रहे थे। यूहन्ना की इंजील उसके 8वें अध्याय में एक व्यभिचारिणी स्त्री का जिक्र है कि एक औरत व्यभिचार में पकड़ी जाती है और प्रभु यीशु मसीह के पास मंदिर में लाई जाए। फरीसी और शास्त्री उस जमाने के व्यवस्थापक थे, शरीयत के मास्टर थे, न्यायी थे। ये शरीयत, मूसा की शरीयत के न्यायी प्रभु यीशु के पास उस औरत को लेकर इसलिए आते हैं कि प्रभु की परीक्षा करें, प्रभु को फंसा दें, क्योंकि प्रभु तो पाप क्षमा का प्रचार कर रहे हैं, मन फिराने का प्रचार कर रहे हैं, लोगों के गुनाहों से मन फिराने की बात कर रहे हैं, दंड देने की बात नहीं कर रहे हैं, मन फिराने की बात कर रहे हैं। प्रभु तो वही कहेंगे जो बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है हिजकेल 33:11 में कि परमेश्वर किसी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु प्रसन्न होता है कि दुष्ट मन फिराए और अपनी बुरी चाल से छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही अपने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना शुरू किए तो पहली बात यही थी, मन फिराओ, अपनी बुरी चाल को छोड़ दो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है, मन फिराओ, मन फिराओ। और यहाँ फरीसी लोग मूसा की शरीयत के आधार पर दंड देने के लिए हाथों में पत्थर लिए हुए उस औरत पर पथराव करने के लिए तैयार हैं। सोचिए किस प्रकार की सोसाइटी रही होगी 2000 साल पहले। व्यभिचार केवल औरत नहीं किया था, क्या उसके साथ कोई मर्द नहीं था जिसने व्यभिचार किया? उसका कोई दंड नहीं होना चाहिए? नहीं हो रहा था, केवल औरत को ही पथराव कर रहे हैं। परमेश्वर न्यायी है। प्रभु यीशु ने कहा, जब वो लोग बहुत पीछे पड़े कि हे प्रभु तुम क्या कहते हो, हम इस औरत के साथ क्या करें? यीशु ने कहा, जो तुम में निष्पाप हो, जिसने कभी पाप नहीं किया है, वो पहला पत्थर इस औरत में मारे। और प्रभु जमीन पर लिखने लगे उंगली से, और उंगली से जमीन पर लिख के आ रहे थे। उन सब भीड़ के लोगों के नाम लिख रहे थे कि तुम लोगों ने कितने कुकर्म किए हैं,
क्या तुम्हें दंड नहीं मिलना चाहिए? एक एक करके अपना नाम पढ़ते थे, प्रभु जो लिख रहे थे वो भाग जाते थे। एक एक अपना नाम पढ़ता था, भाग जाता था। प्रभु यीशु मसीह ने उनके पापों को, उनके गुनाहों को, उनके सारे उन कुकर्मों को दिखा दिया जो उस व्यभिचारिणी औरत से किसी भी हालत में कम नहीं थे। परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं तो हमें अपने पाप दिखाई देने लगते हैं। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर होता है, जब प्रभु यीशु मसीह से आपकी मुलाकात होती है, आप महसूस करते हो कि आप गुनहगार हो। सबसे पहला जो इकरार आदमी करता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर। और हमें अपने गुनाहों की याद आने लगती है। बचपन से लेकर जवानी तक जो कुछ भी गलतियां हुई हैं आपके ध्यान में सब आ जाएंगी। आप प्रभु से क्षमा मांग लोगे और प्रभु आपको क्षमा भी कर देगा और नई जिंदगी जीने का हक दे देगा और आप एक नए मनुष्य बन जाओगे। पुरानी बातें बीत जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। एक एक करके वो पत्थर मारने वाले लोग दूर चले गए और हट गए। और यीशु ने पूछा उस औरत से, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मगर जा और पाप मत करना। गो एंड सिन नो मोर। सोचिए, जो मौत के मुंह से निकला हो, क्या वो दोबारा कभी पाप करने की हिम्मत करेगा? जिस पर दया हो गई हो ईश्वर की, ऐसे ही समझ लीजिए। किसी को फांसी की सजा हो जाए हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और हमारे राष्ट्रपति महोदय उस फांसी की सजा को माफ कर दें, दया याचिका को ग्रहण कर लें, तो उस मनुष्य का जीवन क्या होगा? वो क्या दोबारा कभी उस तरह के पाप करने का विचार भी कर सकता है? वो संत बन जाएगा, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का भक्त बन जाएगा, वो नबी बन जाएगा, वो पवित्र व्यक्ति बन जाएगा, परमेश्वर की संतान बन जाएगा। पुराना जीवन उसका समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। बाइबल के अनुसार 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया है। अब इतना सब कुछ करने के बाद प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ लोग तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता, कोई एलिया, कोई और नबी, पुराना नबी आ गया है, ये कहते हैं। यीशु ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? मेरे चेले जो तुम मेरे साथ रात दिन रहते हो, तुम मुझे क्या कहते हो बताओ। पतरस एक चेला है प्रभु का, उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बोलिए, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह पहचान ही सबसे बड़ी पहचान है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमाउन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। आज भी आप अपने विश्वास से और अपने हृदय से विश्वास करना, मन से विश्वास करना और मन से यीशु मसीह को पहचान लेना। जब हम यीशु मसीह को मन से पहचान लेते हैं तो जानते हैं क्या होता है?
हमें भी प्रभु कहता है कि तू पतरस है, आपको भी कहता है कि तू पतरस है। जब हम मन से यीशु को पहचान लेते हैं, जब हम अपने मन से कहते हैं हे यीशु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा उद्धार करता है, तब प्रभु कहते हैं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। अधोलोक क्या है? मृत्यु। सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मौत है। मौत भी तुझे हरा न सकेगी, यानी मौत भी हमारा अनंत जीवन छीन न सकेगी। हालेलुया। शारीरिक मृत्यु भी हमारा उद्धार, जो मुक्ति हमें मिली है, जो पाप की क्षमा हमें मिली है, नया जीवन जो हमें मिला है, नया मनुष्य हम जो बने हैं, हम नई सृष्टि बने हैं, वो नई सृष्टि का हक और अधिकार अधोलोक भी हमारे नहीं छीन सकता। ये यीशु मसीह आज हर विश्वासी से कह रहा है, आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, अधोलोक के फाटक भी तुझ पर प्रबल न होंगे। इस कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक भी प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हम क्या बांधेंगे पृथ्वी पर? रस्सी से नहीं, वचन से बांधेंगे। हालेलुया। हम कोई रस्सी से नहीं, हम वचन से बांधते हैं। यानी जब शैतान, दुष्ट आत्माएं और तमाम शैतानी शक्तियां जो मनुष्यों पर रोग और बीमारियां जो मनुष्यों को तबाह करती हैं, उन्हें बांधने का हक यीशु मसीह ने अपने विश्वासी बेटे और बेटियों को दिया है। उसने कलीसिया को दिया है, चर्च को दिया है, और उसी हक को हम अभी इस्तेमाल कर। देखो ये वचन का प्रभाव है, ये वचन का प्रभाव है और कुछ नहीं है। यही है पवित्र आत्मा की उपस्थिति, यही है यीशु मसीह का आगमन। यीशु अपने वचन का पक्का है। यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। जब उसने कहा है तो वो पूरा होगा। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुम्हें, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। हम इन सारी दुष्ट आत्माओं को, सारी रोगी और बीमारी आत्माओं को जो मनुष्यों पर बुरे प्रभाव डालती हैं, श्रापित अवस्था में लाती हैं, हम उन पर अधिकार लेते हैं और यीशु नासरी के नाम से बांधकर अथाह कुंड में भेज देते हैं। आमीन। प्रभु का वचन कहा है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। हम यीशु नासरी के नाम से हर एक पाप और श्राप के बंधन को खोल देते हैं ताकि आप आजाद हो जाएं और हर एक गुनाह से, आपके प्रेजम्पचुअस सिन से, उन पाप की आदतों से, गुनाह नशे की आदत से, बुराई की आदत से, बुरे कामों से आप आजाद हो जाएं। यीशु नासरी के नाम से हम आपको उन बंधनों से मुक्त करते हैं, खोलते हैं, और जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। आमीन। यीशु नासरी के नाम से आमीन।